जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है सेम टाइप्स ऑफ चार्ज आर रिपल्सिव, सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है, एंड ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ज को हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। तो यही वो बिहेवियर है जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं। और एक एक कैटेगरी ये पाया गया जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उस टाइम छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो एक प्रकार का ये पाया गया, ये एक दूसरे को रिपल्सिव कर रहा था, तो दुनिया वाले को लगा कि चलो इसी तरह का चार्ज होता होगा। लेकिन एक दूसरा प्रजाति भी पाया गया, वो एक दूसरे को रिपल्सिव कर रहा था, लेकिन जो पहले टाइप का प्रजाति पाया गया था उसके साथ वो रिपल्सिव प्रोसेस नहीं कर रहा था, वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्शन शो कर रहा था। इसीलिए लोगों ने दो ही रिजल्ट पाया और दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला प्रजाति जो रिपल्सिव कर रहा था उसको प्लस बोला, और दूसरा प्रजाति जो एक दूसरे को रिपल्सिव कर रहा था उन्होंने उसको निगेटिव बोला। और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो वो दोनों अट्रैक्टिव करता है, तो सेम नेचर का एक दूसरे से दूर जाता है और ऑपोजिट नेचर का एक दूसरे से पास आता है। बहुत आसानी से क्लास में टीचर इसको याद करवाते हैं, जैसे गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट जेंडर के हैं, और गर्ल्स एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, बॉयज और बॉयज एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है, इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, चार्ज ऑफ एनी बॉडी प्रेजेंट ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, हम ये बात तो सीख चुके हैं कि चार्ज हम लोग का आंतरिक प्रॉपर्टी होता है, तो भाई चार्ज रहता कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस बताइए। तो कोई भी बॉडी क्या चीज से मिलके बना होता है? फंडामेंटल पार्टिकल से। और फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं साहब, आपको जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही चार्ज होता है, चार्ज बोले तो Q होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। Q बराबर इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जो चार्ज का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे वैल्यू पाया गया, वो वैल्यू बराबर होता है दोनों में, और वो वैल्यू कितना है इसको याद रखना है अभी से आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये चार्ज पाया गया, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा, तो फिर इन दोनों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाया गया, तो क्या इन दोनों में जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं या बराबर होते हैं? दोनों में अलग होते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन में कौन सा वाला होता है? अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव प्रवृत्ति का चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव प्रकृति का चार्ज पाया जाता है, वैल्यू में बराबर होते हैं। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो कहीं पे लिखा हुआ रहेगा -Q, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा +Q, तो आप समझ जाओ ये इसके कारण हो सकता है इलेक्ट्रॉन के, ये किसके कारण हो सकता है? प्रोटॉन के। हम लोग बाद में सीखेंगे डिटेल्स में कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। प्रोटॉन जब मूव नहीं कर सकता है तो किसी बॉडी में चार्ज का प्लस होना और चार्ज का माइनस होना दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिम्मेवार होता है इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ हाथों हाथ यहीं पे, ठीक है। थोड़ी सी गहराई में बात करेंगे हम लोग, और ये गहराई आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में भी काम देगा, जहाँ पे आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, चैप्टर होगा एटम, वहाँ पे तो बेसिक उसका बीज जिसको बोलेंगे
उसको यहीं पे आपके दिमाग में डाल देता हूँ। देखिए दोस्त, कोई भी जो आ, ये आपका क्या बोलते हैं बॉडी होता है, उस बॉडी के छोटे से हिस्से को काट करके माइक्रोस्कोप से जूम करके आप जब देखिएगा, माइक्रोस्कोप नहीं बोलते हैं, वो कोई और डिवाइस होता है, मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप अभी आप समझ सकते हो, इसीलिए माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ। तो जूम करके देखिएगा तो वो छोटे हिस्से और जूम होके देखिएगा, तो जब लोगों ने देखा तो अंदर में एटम पाया गया। एटम के अंदर देखा गया तो भाई एटम के अंदर ये चीजें पाई गई, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, मतलब बीच का वो हिस्सा जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसको दुनिया वालों ने न्यूक्लियस बोला, क्योंकि वो बीच में सेंटर में है। सेंटर में रहने वाले चीजों को हम लोग केंद्र बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसीलिए सिंपल सा नाम इसका न्यूक्लियस ही रख दिया। और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया भाई, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं ऐसे। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ये तो जीरो जीरो है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? जहां प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, तो मतलब न्यूक्लियस में होगा पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? ये चारों तरफ घूम रहा है, इस चारों तरफ घूमने वाले जगह को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। न्यूट्रॉन जहाँ पे रहता है उसका एड्रेस क्या है? सेल। केमिस्ट्री में मैं इसको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, इनऑर्गेनिक में, ठीक है? अभी बस आप समझ लो सेल में रहता है। तो भाई निगेटिव चार्ज कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? सेल में। तो निगेटिव चार्ज यहाँ रहता है, सेल में। कोई भी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम के अंदर ये वाला दुनिया होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये पूरा बॉडी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होंगे, ऐसे घरों से मिलकर बना होगा, जिसके अंदर एक क्या होगा? केंद्रक होगा, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। इसका मतलब बॉडी में इसको हर बार हम लोग बॉडी के अंदर, ध्यान से देखिएगा, हर बार बॉडी के अंदर इस तरह घर थोड़े बनाएंगे। क्या हम इस तरह घर बनाते बैठेंगे तो बॉडी को कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे? प्लस और माइनस, इस तरह से। तो हमें लगेगा ये दिखाने का एक तरीका है, ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाए, ठीक है? ये होगा आपके बॉडी के अंदर, और बहुत सारा होगा। तो हम लोग रैंडमली बॉडी के अंदर कैसे दिखा सकते हैं? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, इसकी राज की बात मैंने आपको बता दिया ना। चलो, इतनी सी कंसेप्ट अभी आपको दिमाग में रखना, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम लोग क्या जानना चाहते थे? हम ये जानना चाहते थे कि कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसी भी बॉडी का आंतरिक गुणधर्म होता है चार्ज, लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे। उसको देखने के लिए हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक है लेकिन अभी नहीं है, वो आएगा धीरे धीरे। तो उस टॉपिक में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें होगा ये, एक चीज कॉमन होगा, वो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यही चीज होगा। क्या होगा इस मेथड में? हम लोग क्या देखने वाले होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस बॉडी में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करवाऊंगा। तो मूव कराने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ चार्ज। कितने तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं, वो तरीका को बोलते हैं मेथड ऑफ चार्ज। 3-4 तरीके हैं, अभी उस तरीके पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो आगे का टॉपिक है।
बहरहाल अभी हम समझते हैं इस बात को कि चलो हम मूव कराने के लिए सक्षम है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस दौरान होता क्या है उसको देखिए। उस दौरान ये होता है कि जो यहाँ पे अभी चार्ज मेरा न्यूट्रल, बॉडी मेरा न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो जीरो है चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, प्लस प्रोटॉन में रहता है निगेटिव। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जितने प्लस हैं उतने मेरे माइनस हैं, तभी मेरा बॉडी एक दूसरे को कैंसिल करके चार्ज मेरा जीरो कर दिया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर होता है। इसका भी वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। निगेटिव चार्ज का भी वैल्यू होता है इतना ही, लेकिन ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। और ये चार्ज मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर दिया होगा। ओके, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अब एक मेरे को बात बता, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से बाहर आ गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा तो भाई ये वाला यहाँ से हट गया। कौन हट गया? ये वाला हट गया, ये तो बाहर आ गया, यहाँ आ गया। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। क्या इसको कोई कैंसिल कर पाएगा? नहीं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ गया। कौन मूव कराया? मेथड ऑफ चार्ज। इस मेथड से हमने इसको मूव करा के बाहर निकलवा दिया। तो इस बॉडी में क्या चार्ज मेरा जीरो रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इस बॉडी में क्या है? प्लस चार्ज है। अच्छा, ये प्लस चार्ज कैसे क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, मूव करके बॉडी से बाहर आ जाता है, तो उस समय हम लोग का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी डायग्राम को हम दोबारा से आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा। ये बॉडी है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब हम इस मेथड ऑफ चार्ज का तरीका को अपना करके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते हैं। भेज दिया। भेजने के बाद क्या होता है? ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट। क्या इस इलेक्ट्रॉन जो आया यहाँ पे निगेटिव चार्ज, उसको कोई कैंसिल आउट कर पाया? नहीं कर पाया। मतलब बॉडी में एक चार्ज ज्यादा है, और वो कैसा प्रवृत्ति का है? निगेटिव कैटेगरी। तो इसमें बॉडी में कौन सा चार्ज आ गया होगा? निगेटिव चार्ज आ गया होगा। ओके, तो कोई दुनिया वाला आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव चार्ज यदि बाहर जाता है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गया होगा। ठीक है, और यदि नेगेटिव चार्ज आता है बॉडी में, तो समझो इलेक्ट्रॉन आया होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया होगा, घटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, सारी बात समझ में आ गई। ओवरऑल मुझे आपको यही समझाना था कि इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज। इसका दूसरा मतलब ये भी आता है कि किसी भी बॉडी में यदि नेगेटिव चार्ज है तो हम अंदर ही अंदर समझ जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, गेन हुआ है। और कहीं यदि नेगेटिव चार्ज है तो हम अंदर ही अंदर समझ जाएंगे
ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वो बॉडी जरूर इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे और मूव करते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज तो बोलना भूल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो ये सब आपको नहीं मिलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कहता है ए पार्टिकल कैन हैव मास विदाउट हैविंग द चार्ज बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछता है। कोई भी बॉडी चार्ज के बिना रह सकता है बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है, बट मास के बिना नहीं रह सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है, प्लस है माइनस, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया, उठ के बाहर चला गया, इसीलिए तो प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, ये हम जानते हैं। प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, ये भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का उठ के बाहर चले जाने से बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना घट गया, तब जाके चार्ज मेरा क्रिएट हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से चार्ज क्रिएट हुआ। क्या इस बॉडी का मास में कोई फर्क पड़ा, या क्या इस बॉडी का मास एकदम से गायब हो गया? नहीं, गायब नहीं हुआ, घट गया। मास थोड़ा सा घट गया, उतना घट गया जितना इस इलेक्ट्रॉन का मास था। सॉरी। और मास, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, उसका मास तो अभी भी है। इसीलिए क्वेश्चन वाला इसीलिए प्रॉपर्टी याद करवाया जाता है कि कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल मतलब वही आयन हो गया, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, ये सबको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, कि कैन हैव मास, मास तो अभी भी है लेकिन विदाउट हैविंग चार्ज। जैसे यहाँ देखो, प्लस है माइनस है, माइनस, यहाँ पे चार्ज क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या मास भी मेरा जीरो? नहीं, मास तो है, मास अभी भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इन सभी का मास है, मास तो मौजूद है लेकिन चार्ज है नहीं। तो इस बॉडी पे भी मास है, इस बॉडी पे भी मास है, लेकिन इस बॉडी पे क्या है, चार्ज है। इस बॉडी पे क्या है, चार्ज नहीं है। तो यही बोलता है, चार्ज रहे या ना रहे तब भी मास मेरे पास रहता है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा, क्या कोई बॉडी चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? आपको बोलना है यस। क्या कोई बॉडी मास के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? आप बोलोगे नहीं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज ओनली। ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसका नेचर को बताता है, वो बॉडी के अंदर कि कौन सा प्रकृति का चार्ज है, नॉट मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है। इफ वी वांट टू कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देन वी हैव टू रिमूव साइन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज केवल किसी बॉडी का मैग्नेटिक नेचर को बताता है कि ये कैसा प्रकृति का चार्ज अपने अंदर रखे हुए है। अभी यहाँ पे कोई बोल देगा +30 कूलम्ब, यहाँ पे कोई बोल देगा -20 कूलम्ब। थोड़ा सा पेचीदा एग्जांपल लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे बोल देगा +40 कूलम्ब, यहाँ पे बोल देगा -60 कूलम्ब। तो बताइए दोनों में तगड़ा कौन सा है? तो ऐसे आपको लगेगा यार ये निगेटिव है, ये तो कम है। ऐसा नहीं है। निगेटिव यहाँ पे प्राकृतिक बता रहा है। प्रकृति मतलब ये निगेटिव बिहेवियर का है, और इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव के पास रहेगा तो इसका काम होता है एक दूसरे को खींचना, अट्रैक्टिव करना। तो कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा
जिसके पास ज्यादा ताकत होगा। ज्यादा ताकत किसके पास है, प्लस वाले के पास कि माइनस वाले के पास, माइनस वाले के पास। तो माइनस प्लस वाले को अपने तरफ से खींचेगा, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग जब देखेंगे तो हमें किसका किसका ज्यादा है, माइनस वाले का 60 मैग्नीट्यूड है और प्लस वाले चार्ज का 40 मैग्नीट्यूड है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, दोनों में स्ट्रॉन्ग माइनस वाला चार्ज है। तो माइनस खाली चार्ज का प्रकृति को बताता है, ना कि उसका मैग्नीट्यूड को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक माइनस प्रकृति का चार्ज है जिसका 20 कूलम, एक प्लस प्रकृति का चार्ज है जिसका 10 कूलम। तो बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज पे का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। सॉरी अभी हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं जिसका नाम है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। मतलब क्वांटाइज्ड करने का मतलब है वो कंप्लीट नंबर होता है। चार्ज कभी भी टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को टुकड़ों नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं करता। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को आधा कर दिया, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन कभी भी टुकड़ा नहीं होता, वो कंप्लीट है। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन की वजह से मेरा चार्ज क्रिएट होता है, तो क्या मेरा चार्ज कभी टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कंप्लीट। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, कंप्लीट, मतलब टुकड़ा नहीं होना। और टुकड़ा नहीं होने वाले नंबर को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, एन से। नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। टुकड़ा वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं या डेसिमल बोलते हैं। तो कहीं पे यदि किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो गया तो हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से चार्ज क्रिएट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है उसको यहाँ पे रख देंगे तो 2 गुना वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाफ चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कै गो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, कै गो हुआ। तो हम दुनिया वाले को बोलते हैं देखो भाई, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर करोगे। तो इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। यानी 1 2 3 को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी तुम कोई ना कोई नेचुरल नंबर के गुना में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी एन की जगह कल को कोई 100 ले लेगा तो बोलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। यानी एन के जगह पे कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4, कोई भी। तो हम बोलेंगे अच्छा तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज बोलेंगे n इंटू ई। ई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओहो, मतलब इतना को n से गुना कर देंगे तो बॉडी में टोटल चार्ज मेरा क्रिएट हो जाएगा। और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, N और E समझ में आ गया। ये प्लस माइनस क्या है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन यदि बाहर जा रहा होगा तो प्लस, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आ भी सकता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज। ओके, इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं। हाँ, तो n का मान क्या हो सकता है,
1 2 3 टुकड़ों में नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए इस रूल को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, क्वांटाइजेशन रूल को मैंने आपको समझा दिया। ओके ये 2 नंबर का क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि चार्ज नेचर में कैसा होता है, टुकड़ा में होता है या नॉन टुकड़ा में होता है, तो हम लोग देखेंगे कंप्लीट होता है, और कंप्लीट को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज। और इसका मैथमेटिकल रूप क्या है, ये वाला मैथमेटिकल रूप है। ठीक है, इसको समझा देता हूँ। इट मीन्स वी कैन डेवलप चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक किसको बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी प्रॉपर्टी के अंदर अभी से याद कर लेते हैं, तो आगे वाला चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हम चीजें दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा आपको। ए चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये क्या होता है देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, हाय ये बड़े बड़े नाम, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे बाप ये क्या हो गया, ये क्या होता है। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है और ये तीनों क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होता है। सर्टेन कंडीशन, इलेक्ट्रॉन को आप अलग अलग कंडीशन में रखोगे तब ये तीनों चीजें प्रोड्यूस होने में ये सक्षम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो भाई, मूव भी करा सकते हो, और क्या करा सकते हो, कुछ नहीं, तोड़ सकते नहीं हो, सबसे छोटी वही है, तो खाली मूव कराओ और चार्ज क्रिएट करो और देखो उस मूवमेंट के दौरान क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होता है, उसी इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो मूव हम लोग कितने तरीके से करा सकते हैं, 3 तरीके से। अपने केवल किसमें पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा ना भाई, बॉडी मूव ना करे मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। बॉडी मूव कर रहा है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन समान स्पीड से, समान स्पीड मतलब स्पीड बदल नहीं रहा है। जैसे 3 मीटर पर सेकंड से आपने मूव कराया तो ये 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, तो उस समय ये क्या प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और साथ में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी बदल रहा होगा, मतलब स्पीड कभी 3 हो जा रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, इस तरह से। वो 3 तरह से हम लोग किसी भी बॉडी को मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं, या तो 0 होगा उसका वेलोसिटी, या तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक दूसरा कंडीशन, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगा, और वेरिएबल वेलोसिटी जब आता है तो उस समय क्या क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी वाले कंडीशन को हम लोग एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन मोशन की कंडीशन में बोलते हैं। तो तीनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्रिएट करेगा। सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यदि मेरा इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑफ चार्ज रेस्ट में चुपचाप बैठा हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में दोस्त, याद रखिएगा। मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मूव्स विथ एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ यदि मूव करता है तो तीनों क्रिएट करेगा। और कमाल की बात यह है कि चैप्टर का ऑर्डर भी उसी तरह है, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और आपने इसको पढ़ा भी उसी तरह होगा मोशन वाले चैप्टर में 11th में, पहले बॉडी रेस्ट में रहता है तो क्या होता है, फिर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो क्या होते हैं। तो आसानी से आप रिलेट करोगे। मेरी केवल रेस्ट में रहेगा तो पहला चैप्टर वेलोसिटी, रेस्ट के बाद वेलोसिटी आता है तो फिर 2 चैप्टर, फिर वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन पढ़े थे तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। इस तरह से आप याद रखे होंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स उस बॉडी का मास क्या हो गया, स्लाइटली डिक्रीज हो गया होगा। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर गया होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अपने साथ कुछ मास भी बाहर ले गया। कितना मास बाहर ले गया? जितना इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ लेके गया उतना गुना एक इलेक्ट्रॉन का मास बाहर लेके चला गया, और उससे बॉडी का मास में थोड़ा सा घटती महसूस हो गया, और उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज होना, घट गया थोड़ा सा। जैसे सोडियम, ये हम लोग केमिस्ट्री में दिखाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। सोडियम एक मेरा वस्तु है, धातु है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग निकाल लिए तो प्लस चार्ज उसमें क्रिएट हो गया, तो हम लोग का इस पे इसका मास ज्यादा होगा इसमें सोडियम का, किससे? सोडियम प्लस से। ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज देन मास स्लाइटली इंक्रीज। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का मास यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके, ओ सॉरी, कम होगा। किसके कंपेयर में? क्लोरीन का नेगेटिव मास में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता अक्सर। आगे चलते अगला प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर होता है। क्यों एडिटिव इन नेचर होता है? क्यों? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू द टू अलजेब्राइक सम, अलजेब्रा तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। अलजेब्रा सम उसको बोलते हैं जो नॉर्मल बचपन से सीखते आए हैं, जब हम लोग का दिमाग में वेक्टर नहीं था, लेकिन अब हम लोग का वेक्टर है, एक नए प्रकार का जोड़ है, एडिशन है। तो इसीलिए जब हम एडिशन की बात करेंगे तो हमें वो क्लियरिफाई देना पड़ेगा कि ये अलजेब्राइक वाला है या वेक्टर वाला है। ठीक है, या अलजेब्राइक वाला नहीं भी बोलोगे तो केवल स्केलर बोल दीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल अलजेब्राइक की बात हो रही है। गिवन सम, जैसे कि यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और Q1 तक है, और अलग अलग प्रकृति के नेचर के चार्ज होंगे, तो आप Q टोटल इस बॉडी के अंदर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं इसका चार्ज -3 है, इसका चार्ज +4 कूलम है, इसका -7 कूलम है। टोटल बॉडी के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा? सबको जोड़ दीजिए, -3 -7 +4, तो आपका -6 कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। कंजर्वेशन कैसा होता है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब रहता है सुरक्षित रहना, वहीं पे जमा रहता है। इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है बैटरी। ठीक है, बैटरी को जब तक आप चार्ज करके रखोगे। अच्छा, एक चीज और, ये आइसोलेटेड का क्या मतलब है? देखिए, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला होना। अकेला होना, कोई बॉडी से यदि किसी भी तरह का दूसरा बॉडी नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग आइसोलेट बोलते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेट बोलेंगे। जैसे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बल्ब ही मान लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आओगे। ये बल्ब, ये मेरा बैटरी, ये मेरा क्या है? आइसोलेट है। क्या है ये? आइसोलेट बोलेंगे। ये भी मेरा क्या है? आइसोलेट सिस्टम है। ठीक है, तो इस बैटरी पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ये चार्ज मेरा कंज्यूम्ड है। कंज्यूम्ड का मतलब सुरक्षित इसी में है, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आइसोलेट से हटाएंगे, आइसोलेट से हटाने के लिए इसको किसी दूसरे बॉडी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? तार के साथ जोड़ेंगे, वाया वायर, वायर के साथ जोड़ेंगे। तो ये बॉडी आइसोलेट थोड़े रहा, ये बॉडी का आप क्या हो गया? जुड़ गया। जैसे ही जुड़ेगा तो ये बल्ब मेरा जलेगा और इसका चार्ज मेरा खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल देगा कि यदि मेरा बॉडी आइसोलेट है, मतलब समझ जाओ उसका चार्ज मेरा क्या है? फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। और यदि किसी कनेक्शन में जोड़ दिया तो उसका चार्ज घटेगा धीरे धीरे। ठीक है, इस बात को याद रखना आपको। आइसोलेट बॉडी का चार्ज हमेशा सुरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, कंज्यूम्ड रहता है।
तो ये दुनिया में टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या है? जीरो। टोटल चार्ज क्या है बॉडी का? जीरो। और वो हमेशा क्या है? कंजर्व्ड है, वो सुरक्षित है, याद रखना है, जीरो है। अर्थ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जीरो। इसीलिए हम लोग धरती से अर्थिंग जोड़ते हैं, क्योंकि धरती में आप जितना ज्यादा चार्ज दे ले लो सबको वो न्यूट्रल कर देगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल उसको जीरो होने वाला है। ठीक है, आप प्लस डालोगे तो कहीं बगल वाला घर से नेगेटिव आ रहा होगा, वो जीरो कर देगा ऐसे। ठीक है, मजाक मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट तो क्वेश्चन आ गया भाई साहब। क्वेश्चन हम लोग इस पे थोड़े करेंगे, थ्योरी आपको याद हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे और क्या। अच्छा एक चीज मेरे को आपको बताना, इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे आप तो कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट होंगे ना, उस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो उसको मैं बता देता हूँ, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्त। आप कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलो हाईलाइट पॉइंट को बता देता हूँ। ये डिटेल डिटेल वीडियो है, ठीक है। अभी वापस आते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया था हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये तो याद हो जाएगा ना, सेम टाइप का, ये तो याद हो गया। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कोई बॉडी चार्ज के बिना रह सकता है, लेकिन इसका उल्टा गलत है। ये छोड़ो, ये तो क्वेश्चन से देखते देखते समझ में आ जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, क्वांटाइजेशन रूल। ये भी आपको न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा टेबल है, इस चार्ट को याद रखिएगा। और डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये भी क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आपको याद, ये मस्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला मस्ट याद रखना है। और ये फॉर्मूला किस रूल के तहत आया है? क्वांटाइजेशन रूल के तहत है, यह याद रखना है। और ये आपको, और ये रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपको बेसिकली याद रखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। यदि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में किसी कारणवश नहीं डाल पाता हूँ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे अब ज्वाइन हो जाना। इधर कमेंट बॉक्स है, बहुत कुछ है, चैनल नया है तो अब मेरे पास पहुंचने का बहुत सारा साधन है आपके पास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच। भगवान जी आपकी मेहनत पे सफल रंग लाए। थैंक यू।